औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 5, जिसमें हम आर्गूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आर्गूमेंट आपके पास किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। बेसिकली रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं आर्गूमेंट के बारे में बताता हूँ कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आर्गूमेंट क्या लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना पेपर आ जाता है, शॉर्ट लॉन्ग, और इसमें क्विज़ भी उसने मोस्टली वो क्विज़ इसमें पूछ लेता है ज़्यादा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ना करेंगे तो कोई बात नहीं, सीरीज़ ये कंप्लीट होगी तो यहाँ से आपको लेक्चर करने पड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़्यादा जो है ना लिंक शेयर कर दें लाजमी, और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम हमारी हौसला अफजाई करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप हौसला अफजाई करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। आर्गूमेंट क्या चीज़ है? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि व्हाट इज़ आर्गूमेंट। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बताऊंगा मैं कि आर्गूमेंट बेसिकली आपके पास मफरूज़े, हाइपोथेसिस, अजम्पशंस, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं आपके पास। एन आर्गूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस, ठीक है, और अजम्पशंस और हाइपोथेसिस, ठीक है, फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट कॉल्ड द कंक्लूजन। देखो ज़रा, प्रीमिसेस, ये मेरी समझ में पहली बात है। प्रीमिस पहली बात, प्रीमिस 2, प्रीमिस 3 तीसरी बात, अप टू सॉन PN। प्रीमिसेस मतलब nth टर्म, मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो भी प्रीमिस, ठीक है। एंड पे क्या होगा मेरा प्रीमिसेस। देखो एक बात याद रखिएगा, आर्गूमेंट होने के लिए चाहे वो वैलिड है चाहे वो इनवैलिड है, आर्गूमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रीमिसेस ट्रू हों। वो प्रीमिसेस क्या हो? ट्रू हों। समझ लगी बात की? प्रीमिस 1, प्रीमिस 2, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, सारी की सारी बातें मेरी ट्रू होनी चाहिए। फिर एंड में मैं जाके कंक्लूजन के बारे में बात करूंगा कि मेरी कंक्लूजन क्या है। तो चलो, P1 भी ट्रू है, 3 भी ट्रू है, अप टू सॉन PN भी ट्रू है, एंड पे कैलकुलेशन आएगी। देयरफॉर ये सिंबल नोट नीचे लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स के ऊपर कि इस 3 डॉट्स को आप क्या कहते हो? देयरफॉर C फॉर कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा? देखो, वैलिड आर्गूमेंट, वैलिड आर्गूमेंट कब होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। एन आर्गूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू। कंक्लूजन इज ट्रू। देखो, आपकी जो लास्ट में जो कंक्लूजन है ना वो ट्रू होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, प्रीमिसेस अगर ट्रू होंगे तो आगे जाना है आपने कंक्लूजन के ऊपर। प्रीमिसेस का लाजमी है कि वो ट्रू हों, और कंक्लूजन का बाद में पता चलेगा कि वो ट्रू या फॉल्स हैं। अगर तो वो ट्रू हैं तो वैलिड है। देखो, प्रीमिसेस P1, P2, P3 अप टू सॉन PN, ये सारे ट्रू होने चाहिए। कंक्लूजन भी अगर ट्रू आ गया है तो आपके पास आर्गूमेंट क्या है? वैलिड है। पढ़ता हूं मैं। एन आर्गूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू। अभी इनवैलिड के ऊपर चलते हैं कि इनवैलिड कब होता है। सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू होनी चाहिए। नीचे इसकी लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ, आपने गो थ्रू कर लेनी है, पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी है कि सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो कंक्लूजन वो फॉल्स आ जाती है तो आपके पास क्या होगा? इनवैलिड नहीं, आपके पास वैलिड नहीं, आपके पास इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। समझ लगी बात की? अब दोबारा मैं इसे क्लोज करने लगा हूँ, वैलिड और इनवैलिड की स्टेटमेंट को। देखो, वैलिड तब होगा प्रीमिसेस सारे के सारे ट्रू होंगे, दोनों में ही प्रीमिसेस ट्रू होंगे आपके। प्रीमिस 1, प्रीमिस 2, प्रीमिस 3 अप टू सॉन PN, ठीक है ना। तो कंक्लूजन आपकी अगर ट्रू होती है, प्रीमिसेस ट्रू होने लाजमी है, चाहे वो वैलिड है चाहे वो इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो प्रीमिसेस सारे ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो देन आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी वो वैलिड आएगी। यू अंडरस्टैंड? फिर प्रीमिसेस सारे के सारे ट्रू हैं, प्रीमिसेस सारे के सारे क्या हैं? ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स आ गई है तो आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी? इनवैलिड। ये आपने नीचे इनवैलिड की जो डेफिनेशन है वो आपने खुद ही गो थ्रू कर लेनी है, सेम इसी के ऊपर ही है। ओके, अब देखो, वैलिड के लिए जरूरी क्या होगा? P1, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2, प्रीमिसेस 3 अप टू सॉन प्रीमिसेस N। मतलब कि आपके पास जो प्रीमिस 1, 2, 3, 4 अप टू सॉन N है ना, वो सारे ट्रू होने चाहिए। तो कंक्लूजन भी ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि टेटियोलॉजी आपके पास रो जो होगी ना, सारी की सारी जो ट्रू होगी उसे हम कहेंगे क्रिटिकल रो। आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसे कहेंगे क्रिटिकल रो। तो बेसिकली वो सारी की सारी टेटियोलॉजी होगी। क्या होगी? टेटियोलॉजी। अगर तो कंक्लूजन आ गई वहाँ पे फॉल्स एंड पे, तो आपके जो आर्गूमेंट होंगे वो इनवैलिड होंगे। अगर तो सारी की सारी टेटियोलॉजी है, कहाँ तक? कंक्लूजन तक। कहाँ? कंक्लूजन तक, एंड तक आपके पास सारी की सारी पूरी की पूरी रो ट्रू है,
तो देन याद रखिएगा वैलिड होगी आपकी स्टेटमेंट वैलिड होगी। अगर तो एंड पे फॉल्स आ गया तो इनवैलिड होगी। यू अंडरस्टैंड। और ये जो रो होगी ना आपके पास जिसमें आप सारा कुछ देख रहे होगे, ट्रू 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 प्रीमिसेस और एंड पे कैलकुलेशन देख रहे होंगे, वो क्रिटिकल रो होगी। यू अंडरस्टैंड। इस तरह हमने आगे एक्सप्लेन भी करना है, आगे पढ़ेंगे, इसकी एग्जाम्पल करेंगे, आपको ज़्यादा समझ लगेगी। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है क्रिटिकल रोज़। तो क्रिटिकल रोज़ कौन सी होती हैं इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैं इसे रीड करता हूँ। द क्रिटिकल रोज़ आर दोज रोज़ वेयर द प्रीमिसेस हैव ट्रुथ वैल्यू टी। आपके पास प्रीमिसेस हों गिवन, उसके अंदर आप रोज़ ड्रा करें। ऐसी रो वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जांपल नंबर 2 में आप देखेंगे उसमें क्रिटिकल रोज़ जो है ना 2 बनेंगी। समझना की बात की, उसमें प्रीमिसेस सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। कैलकुलेशन अगर फॉल्स होगी तो आपके पास आर्गूमेंट इनवैलिड आएगा। अगर कैलकुलेशन आपके पास ट्रू होगी तो आपके पास आर्गूमेंट वैलिड आएगा। यू अंडरस्टैंड। ये एग्जांपल वैलिड के लिए है, ये हमने शो भी करनी है, ये आगे जो एग्जांपल दी है। अब बात हो रही है क्रिटिकल रो क्या चीज़ है। ये आपके पास प्रीमिसेस हैं, प्रीमिसेस 1, ये एग्जांपल के तौर पे पहले मैं समझा रहा हूँ क्रिटिकल रो के लिए। ये प्रीमिसेस 2 है, प्रीमिस 2 है और ये कैलकुलेशन है। सबसे पहले क्या करना है, पी देन क्यू ये देखना आपने, इसमें ये ट्रू है, फिर आपने पी देखना है वो ट्रू है, फिर आपने कैलकुलेशन देखनी है मतलब कि क्यू देखना है वो ट्रू है। तो देखो 4 रोज़ आपकी यहाँ पे बनी है इस एग्जांपल में, लेकिन कौन सी ऐसी रो है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू हैं, वो कौन सी हैं? वो ये देखो, 1 मिनट बाद बात याद रखिएगा। प्रीमिस 1 प्रीमिस 2 ये दोनों ट्रू होने चाहिए। ये बाहर का मसला है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है। यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है दोनों ट्रू यहाँ पे हैं तो ये क्रिटिकल रो है। यहाँ देखो ये फॉल्स और ट्रू है, ये ट्रू और फॉल्स है, ये ट्रू और फॉल्स है, तो ये तो क्रिटिकल रो नहीं है। दोनों का ट्रू होना लाजमी है। प्रीमिस 1 प्रीमिस 2 दोनों ट्रू होंगे तो कैलकुलेशन बाद में देखना आपने। तो दोनों ट्रू हैं, प्रीमिस दोनों ट्रू हैं, तो ये क्रिटिकल रो है। समझ लगी बात की। अब अगर कैलकुलेशन भी ट्रू हो जाती है तो आपके पास आर्गूमेंट वो वैलिड हो जाते हैं। समझ लगी बात की। क्लियर है? ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है आपके पास, आपने एग्जांपल में क्या करना है, ये शो करना है कि आपके पास जो रिलेशन है बेसिकली वो वैलिड है, आर्गूमेंट उसके वैलिड है। तो सबसे पहले प्रीमिस उसने 1 दिया पी देन क्यू, और दूसरा दिया उसने पी, और एंड पे कैलकुलेशन है देयरफॉर क्यू। ठीक है, बेसिक वेरिएबल बचे आपके पास 2 हैं, पी और क्यू। समझ लगी बात की। तो 2 बेसिक वेरिएबल, 2 की पावर 2 4 आ गया, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स करेंगे, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, और 1 टाइम चांसेस कम हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स। देन देखो पी देन क्यू निकालना आपने। क्या निकालना है? पी देन क्यू। पी देन क्यू में क्या करते हैं हम, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, दोनों सेम है तो ट्रू आएगा। ओके हो गया ना। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, मतलब कि दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू। अब अगर पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है तो देन फॉल्स, अदरवाइज सारा का सारा ट्रू। ये हमने किया हुआ है पीछे देन का टेबल, ठीक है ना, इम्प्लाइज डेट का। यू अंडरस्टैंड। फिर प्रीमिस 2 क्या है? पी। ये पी यहाँ से उठा के ना पूरे का पूरा कॉलम दोबारा फिर आगे लिख देना है, पी देन क्यू के आगे यहाँ पे। ओके, देयरफॉर क्या है? क्यू। तो क्यू वाला कॉलम उठा के फिर आगे लिख देना है। समझ लगी बात की। एग्जाम्पल हो रही है ना सॉल्व, देखो डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है, साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व हो रही है। तो ये भी आ गया यहाँ पे, क्यू का दोबारा फिर कॉलम आगे। ओके, अब क्रिटिकल रो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? क्रिटिकल रो फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करनी है? पहले प्रीमिस आपका ट्रू होना चाहिए, ट्रू है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ लग रही है बात की। ओके हो गया। फिर बाद में क्या करना है? आपने पी पे जाना है। कहाँ पे जाना है? पी पे। तो पी की भी आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो पी की भी ट्रू यहाँ पे है। ओके, समझ लगी बात की। अब एक बात याद रखिएगा, आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो फॉल्स है, स्टार्टिंग पॉइंट ही फॉल्स है। यहाँ पे आ जाओ, आगे फॉल्स है, आगे जा ही नहीं सकते। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आगे जा ही नहीं सकते, फॉल्स है। तो ये देखो, ये दोनों ट्रू यहाँ पे ही हैं। ओके, तो फिर दोनों ट्रू के बाद दोनों ट्रू देखनी, प्रीमिसेस दोनों ट्रू देख के फिर आगे कैलकुलेशन की बात करनी है। देखो यहाँ पे तो हम कैलकुलेशन ड्रा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हुई क्रिटिकल रो की। ओके, अब देखो ज़रा, फिर कैलकुलेशन पे जाना है। कैलकुलेशन पे देखो, ये पहली वैल्यू ट्रू थी क्यू की,
तो देन ये पूरी की पूरी रो आपकी ट्रू होनी चाहिए वैलिड के लिए। समझ लगी बात की? तो आप नीचे आप क्या लिखोगे कि आपकी जो आर्गूमेंट है ना वो वैलिड है, बिकॉज आपके प्रीमिसेस जो है ना वो दोनों क्या ट्रू हैं और आपकी कैलकुलेशन भी ट्रू है। अगर कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे क्या होती फॉल्स, तो आपकी क्या होना था, आपके आर्गूमेंट वो इनवैलिड होने थे। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 क्रिटिकल रोज बनेंगी, वो आपने खुद करनी है इससे आगे वाली। तो एक बात याद रखिएगा, क्रिटिकल रोज 4 की 4 भी बन सकती हैं, 1 भी बन सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। बात याद रखिएगा, कितनी भी क्रिटिकल रोज बनती है ना, सारी की सारी आपके पास इस तरह वैलिड होनी चाहिए। अगर एक रो भी उसमें से इनवैलिड होगी, इस तरह यहाँ पे फॉल्स आ गया, दूसरी एग्जाम्पल करोगे ना उसमें दूसरी जो रो है ना वो देखिएगा वो फॉल्स होगी, तो उसमें आप नोट करिएगा कि क्या आएगा, उसमें आप फॉल्स देखोगे, दोनों का ट्रू होना लाजमी है वैलिड के लिए, तो वो इनवैलिड होगी। वो क्या होगी? इनवैलिड। दूसरी एग्जाम्पल आप खुद कीजिएगा, आई होप आप कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया होगा उसने, यहाँ पे क्यों लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हो। तीसरी एग्जाम्पल जो है ना वो बड़ी मज़े की है, बड़ी एग्जाम्पल है, वो मैं करूँगा और चौथी फिर आप करेंगे। समझ लगी ना बात की? जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल है, सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं और एक नॉन बेसिक वेरिएबल है नोट वाला। ओके, तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, 2 की पावर 3 आएगी 8, उसे 2 पे डिवाइड करोगे 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो 4 टाइम ट्रू करोगे और उसकी बैक पे 4 टाइम फॉल्स करोगे। ओके, इस तरह ही पॉसिबिलिटीज़ आपकी हाफ हाफ होती जाएंगी। 4 के बाद 2, फिर 1 1, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले P और Q और R के हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है ना। ये नोट मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, बाद में लिख लेते हैं हम। देखो 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, ठीक है। 1 टाइम ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके हो गया। अब प्रीमिसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। P और Q, ये प्रीमिस 1 है आपके पास, तो प्रीमिस 1 कैसे निकालना है? आपने इनका दोनों का और लेना है, P और Q का। तो और के लिए क्या करते हैं, आपके पास फॉल्स होने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों फॉल्स हों, अदरवाइज़ एक भी ट्रू होता है तो आपका सारा का सारा रिजल्ट जो है ना फाइनल वो क्या निकलता है? ट्रू आता है, ठीक है ना, बाय टेबल तो स्टेबल। तो देखो ज़रा, दोनों ट्रू हैं, ट्रू आ रहा है, ट्रू है, ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। फॉल्स कब आएगा? जब दोनों फॉल्स होंगे, दोनों फॉल्स होंगे। ओके, प्रीमिस 1 हो गया, प्रीमिस 1 हो गया। प्रीमिस 2 क्या है? Q का नोट लेना है, फिर P का देन लेना है Q नोट के साथ। तो ये कर दो आप नोट Q। तो दो देखो ज़रा, ये 2 टाइम ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू, उलट हो गया सारा, ठीक है ना। नोट ले लिया मैंने, तो ये माइंड में आपने रखना है कि बेसिकली ये उलट है। देखो अब P देन नोट Q, तो यहाँ पे देखो T का आप इसके साथ देन लोगे, किसके साथ? फॉल के साथ, क्योंकि बेसिकली यहाँ ट्रू है तो इसका नोट ले लिया है तो ये फॉल्स है। कोशिश कीजिएगा ये कॉलम भी यहाँ पे आर के आगे नोट आर ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास? ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ट्रू और फॉल्स का देन जब लेते हैं ना तो आपके पास क्या आता है? फॉल्स ही आता है, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, ये भी फॉल्स आएगा और ये देखो ये ट्रू हो गया, ट्रू और ट्रू का देन लोगे, ट्रू देन ट्रू, तो देन आपके पास आंसर आएगा ट्रू। तो फिर देखो ट्रू का ट्रू के साथ ट्रू आएगा, फिर देखो ये फॉल्स का फॉल्स के साथ, दोनों सेम है। सेम जो होता है वो देन जो होता है वो आपको क्या बताता है कि वो उसका ट्रू आता है। तो ये देखो फॉल्स और ये भी फॉल्स हो जाएगा तो ये भी ट्रू आएगा। यू अंडरस्टैंड? इस तरह आपने प्रीमिस 3 निकाल लेना है। कैसे? P देन R। अब देखो ज़रा, प्रीमिस 3 P देन R, P का देन लेना है R के साथ, ये P है ये R है। तो देखो ज़रा, ये आपने खुद ले लेना है, ठीक है ना, दोनों सेम है तो यहाँ पे आ गया ट्रू। ओके, अब प्रीमिसेस तो निकला है, प्रीमिस 1, प्रीमिस 2, प्रीमिस 3। अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं लास्ट पे, जो देयरफॉर R लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब पता चलेगा कि वैलिड है या इनवैलिड है ये हमारा पूरा सिस्टम आर्गूमेंट, ठीक है। यू अंडरस्टैंड? अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीमिस 1 को ट्रू देखना है कहाँ पे है। प्रीमिस 1 ट्रू यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रीमिस 2 को देखना, अब प्रीमिस 1 के बाद ट्रू 2 को देखना है कि वो भी ट्रू होना चाहिए, वो तो फॉल्स है, तो ये आप नहीं ले सकते, ये आप रो नहीं ले सकते, ये क्रॉस कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रू देखना आपने प्रीमिस 1 के अंदर, तो ये पड़ा हुआ है, तो आगे फिर फॉल्स आ गया, तो ये भी क्रॉस कर देना आपने। ओके,
फिर देखो प्रीमिस 1 को देखना है ट्रू, तो आगे ट्रू ढूंढना है आपने, मिल गया। प्रीमिस 2 भी आपका ट्रू है, फिर आपने ट्रू ढूंढना है प्रीमिस 3 में, मिल गया। ठीक है, समझ लगी बात की। अब प्रीमिसेस आपके ट्रू हैं, अगर कैलकुलेशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो ये आपका सिस्टम जो है ना, आपके पास आर्गूमेंट जो आएंगे ना इनवैलिड आएंगे। अब आगे देखो ज़रा क्या है, प्रीमिसेस 3 के बाद टी टी टी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी ट्री, देखो टी है, तो ये देखो आर है आपकी कैलकुलेशन थी, तो कैलकुलेशन भी आपकी क्या आ गई, टी आ गई। लेकिन सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मैंने कहा था कि क्रिटिकल रोज़ आपकी ज़्यादा निकल सकती हैं। आगे चलो, ठीक है, ट्रू है, ठीक है ट्रू है, फॉल्स है क्रॉस, फॉल्स तो आना ही नहीं ना चाहिए प्रीमिसेस में स्पेशली, ठीक है ना। आगे जाएगा तो वो अलग केस है कैलकुलेशन का, ठीक है ना। तो ट्रू है, ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू आ गया, तो ये भी क्रिटिकल रो हो गई, ये भी क्रिटिकल रो, ये भी क्रिटिकल रो। अब आगे नीचे आओ, ट्रू ट्रू फिर ट्रू, फिर आगे देखो ये फॉल्स है, तो ये भी क्रिटिकल रो है, लेकिन ये वैलिड और ये भी वैलिड है, तो ये क्या होगी फिर, ये इसकी कैलकुलेशन फॉल्स आ गई, ये इनवैलिड होगी। नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं, इधर ही छोड़ देने हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। क्रिटिकल रोज़ आपकी निकली हैं 3, 2 रोज़ आपकी जो फर्स्ट हैं वो आपकी हैं वैलिड और जो लास्ट निकली है वो है इनवैलिड। एक बात याद रखिएगा, पूरे सिस्टम को वैलिड होने के लिए आपकी जितनी भी क्रिटिकल रोज़ निकलेंगी ना, सारी की सारी वैलिड होनी चाहिए, तो ये आपका सिस्टम इनवैलिड होगा, क्योंकि आपकी की पूरी 3 जो रोज़ निकली ना क्रिटिकल, वो आपकी वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना आपका क्रैश कर जाएगा, मतलब कि इनवैलिड आएगा। यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ लगी होगी। एक बात याद रखिएगा, सिंपल प्रीमिसेस देखने हैं आपने, वो आपके सारे लाजमी ट्रू होने चाहिए। फिर कैलकुलेशन में जाना है, अगर वो भी ट्रू है कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल रोज जो ना वो वैलिड है आपकी। फिर आपने पूरे सिस्टम में देखना है कि कितनी क्रिटिकल रोज आपकी बन रही हैं, तो अगर आपका कैलकुलेशन में फॉल्स आता है तो वो इनवैलिड है। तो वैलिड होने के लिए पूरे सिस्टम का ज़रूरी है कि जितनी भी क्रिटिकल रोज हैं वो सारी की सारी वैलिड हों, उनमें से एक भी इनवैलिड आ गई ना तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका इनवैलिड होगा। यू अंडरस्टैंड जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है नेक्स्ट एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। द आर्गुमेंट फॉर्म इज़ इनवैलिड वर्ड प्रॉब्लम इफ़ तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए देन हमीद इज़ ऑन टीम बी। देखो ज़रा, तारिक को आप टी कह देना और उसके बाद हमीद को आप एच कह देना, ठीक है। आगे देखो ज़रा, दूसरी ये प्रीमिस 1 है ये वाली, ये दूसरी जो है प्रीमिस 2 है। इफ़ हमीद इज़ नॉट ऑन टीम बी देन तारिक इज़ ऑन टीम ए। समझ लगी बात की, ये प्रीमिस 2 हो गई और ये कैलकुलेशन है, तारिक इज़ देयरफॉर तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज़ नॉट टीम ऑन बी। नॉट टी और क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, और दरम्यान में आ रहा है और नॉट एच आ जाएगा। देखो ज़रा, लेट टी इज़ इक्वल टू तारिक इज़ ऑन टीम ए, एच हमीद इज़ ऑन टीम बी। तो देन द आर्गूमेंट क्या बनेंगे आपके, देखो पहली स्टेटमेंट तारिक के साथ नोट लगा हुआ है, तो नोट टी, दरम्यान में देन है, देन आ गया, और साथ क्या एच हमीद ऑन टीम बी, एच आ गया। ओके, फिर देखो हमीद के साथ नोट लगा हुआ है तो एच नोट, देन तारिक वाला सिंपल है तो देन टी आ गया। और मैंने आपको समझा दिया, दोनों के साथ नोट लगा के दरम्यान में ये और लिखा हुआ है, ये और आ गया। तो ये देखो ज़रा, पी और क्यू यहाँ पे यूज़ समझ लो, उसकी जगह पे उसने टी और एच यूज़ कर ली है, पी और क्यू की जगह पे, तो ये आपने खुद करनी है, कर लेंगे ना। ये एग्जांपल आगे वाली देखो एग्जांपल, वो भी आपने खुद करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसे बता लेता हूँ कि आपने इसे आपने कैसे समझ के करना है, ठीक है ना। तो इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 6, इज़ डिविजिबल बाय 6, इसे आप डी कह देना, ठीक है ना। इज़ डिविजिबल बाय 6 देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट की बात उसने की है, वो पी कह देना, ठीक है। तो अब देखो ज़रा नीचे क्या है, ये प्रीमिस 1 है ये सारा, नीचे देखो नेदर ऑफ दीज 2 नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, ये प्रीमिस 2 है। यू अंडरस्टैंड, ये प्रीमिस 2 है। तो कैलकुलेशन क्या है, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो आपके पास जो नोट पी आएगा ना वो आपका कैलकुलेशन होगा। तो नीचे उसने लिखा हुआ है, डी को डिनोट कर दिया एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और पी को कर दिया प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय
6, ठीक है ना। देन द आर्गूमेंट बिकम इन दीज सिंबल्स, कैसे बनेंगे देखो, डिविजल बाय जो कह रहा था वो, देन दरम्यान में यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट, तो डी देन पी, पहली प्रेमिस, ठीक है ना, ये पहली प्रेमिस बन गई। और दूसरी प्रेमिस क्या थी, नॉट डिविजल बाय, तो नॉट डी आ गया, और आपकी कैलकुलेशन क्या थी, नॉट प्रोडक्ट, तो वो नॉट पी आ गई। समझ लगी बात की। तो इसकी भी आपने खुद जांच पड़ताल करनी है, इतना तो आप कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। उसके बाद हम आगे करते हैं एग्जांपल, तो वो आप ये ध्यान से कीजिएगा जी डियर। आगे हम अगर बात करें तो आपके पास लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रॉब्लम की, मज़े की हैं, कंसेप्चुअल हैं, ध्यान से समझनी है, ठीक है। और बड़े ही अच्छे और आसान तरीके के साथ मैं कंसेप्ट इसका क्लियर करवा दूंगा आपको। टेबल आपने ड्रा करने हैं, कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसे आपने कैसे हैंडल करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई गोट एन ईद बोनस, ईद बोनस को हम कह देते हैं जी ई, ठीक है, ये लेटर कर लिया ई। आई विल बाय आ स्टीरियो, ठीक है, आई विल बाय आ स्टीरियो, इसे हम डिनोट कर देते हैं एस के साथ, ठीक है। अब देखो कोमे का मतलब देन होता है, पता है ना, तो ये प्रीमिस 1 जो है ना वो क्या होगा, ये सारा ई है, देन आपके पास एस आ जाएगा, यही है, देखो आर्गुमेंट यही बनेगा, ई देन एस, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ आई सेल माई मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को किसके साथ डिनोट किया है, आई सेल माई मोटरसाइकिल एम के साथ, ये हो गया सारा एम, कॉमा लग गया, देन आई विल बाय आ स्टीरियो, एम देन एस, एम देन एस, प्रीमिस 2, ये क्या हो गया प्रीमिस 2। अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। इफ़ देयरफॉर इफ़ आई गेट एन ईद बोनस, अच्छा ये ई हो गया, और वेल आ गया दरम्यान में, ये देखो ई और आगे एम आना है, कैसे, आई सेल माई मोटरसाइकिल, ई और एम आ गया, देन आई विल बाय आ स्टीरियो, समझ की बात की, तो क्या होगा, देन स्टीरियो ऐसा आ जाएगा। ओके, अब टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक वेरिएबल्स आपने देखने कितने हैं आपके, वो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, देख लो ज़रा, ई एस एम 3 है, ठीक है, 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, वो पी क्यू आर वाला कंसेप्ट, इस तरह टेबल ड्रा करना आपने। और प्रीमिस 1, प्रीमिस 2, प्रीमिस 3, फिर कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो आपके कितने प्रीमिसेस हैं, आपके प्रीमिसेस हैं आपके 2 हैं, प्रीमिसेस आपके 2 हैं, सॉरी 3 नहीं है, 2 हैं, और बाद में कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले देखो रो जो 1 है वो आपकी सारी की सारी क्रिटिकल है, रो 2 भी क्रिटिकल है, फिर रो 5 क्रिटिकल है, रो 6 क्रिटिकल है, लास्ट रो जो है ना वो आपके पास वो देखो वो क्रिटिकल हो सकती है कि नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो देखो प्रीमिस 1 और प्रीमिस 2 की बात करें तो वो भी क्रिटिकल हो सकती है, वो भी क्रिटिकल हो सकती है। ये जो डार्क किए हुए हैं ना ये आपके क्रिटिकल रो हैं। ये ई वेल एम ना देखना शुरू कर देना कि सर ये बीच में एफ भी आ गया था, ये आपने क्यों नहीं किया, बेसिकली वो तो एक वैल्यू है ना, ई वेल एम देन एस, कैलकुलेशन जो है वो आपकी ये वाली है, समझ लग रही है बात की। ई वेल एम जो है ना वो एक वैल्यू आपकी अलग से है, वो आपने एक पार्ट इसका कैलकुलेशन का करना ही करना है, तो वो आपने बीच में से नहीं देखना। तो जिनके हैंडआउट्स हैं ये वाले मेरे पास हैं, वो ब्लैक किया हुआ है उसने, वो रो है आपकी, ठीक है ना। पहली 2 देखो ज़रा बॉक्स और लास्ट वाला बॉक्स, ये मिला के आपकी रो बनेगी क्रिटिकल रो, यू अंडरस्टैंड ना। तो देखो ज़रा पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी और लास्ट वाली सारी की सारी रोज़ जो है ना वो आपकी क्या है जी, सारी की सारी ट्रू हैं, कैलकुलेशन भी है और प्रीमिसेस भी ट्रू हैं। तो देन क्या होगा, आपका सारा सिस्टम वैलिड होगा। चलें लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी आपने ध्यान से कर लेनी है। एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, ठीक है ना, इसे हम डिनोट कर लेते हैं जी टी के साथ, टीचर है तो टी के साथ कर लेते हैं, मुझे तनसीर अहमद है, टीचर है, जैसे मर्जी कर लो, टी के साथ, ठीक है। आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं जी ए के साथ, ठीक है। तो देयरफॉर माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज इंटरेस्टिंग, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मुझे खुद नहीं पता, समझ लगी बात की, मुझे तो कोई नहीं पता, लेकिन ये आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि बंदा इंटरेस्टिंग है या बोरिंग बंदा है, ठीक है ना। तो
सबसे पहले माई टीचर इज़ इंटरेस्टिंग टी के साथ, आई स्टे अवेक ए के साथ, आई एम इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास एम के साथ, द आर्गूमेंट टू बी टेस्टेड इज़, या ये लिख लें देन द आर्गूमेंट इज़, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो ज़रा ध्यान से, पहला प्रीमिस जो बनेगा ना, प्रीमिसेस की बात कर रहे हैं, पहला जो प्रीमिस बनेगा वो बनेगा एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो वो अब देखो ज़रा, कीप्स मी अवेक, यहाँ पे पता नहीं चल रहा देन आएगा क्या आएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एन इंटरेस्टिंग टीचर देन वो ये काम करता है ना, आपको सोने नहीं देता क्लास में, आपको एक्टिव रखता है, यू अंडरस्टैंड। तो इसकी ये सेंस के हिसाब से उसने क्रिएट किया होगा, तो टी देन ए, ओके। ये प्रीमिस 1 हो गया। प्रीमिस 2 की बात करते हैं। प्रीमिस 2 है आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, तो ये क्या होगा, एंड की बात हो रही है, देखो आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, तो देन क्या होगा, यहाँ पे आपने करना क्या है, ए एंड एम कि अगर आपको वो जगाए रखता है तो इसका मतलब क्या है, फिर एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, तो आई स्टे अवेक, मैं एक्टिव रहता हूँ क्लास में, बैठा रहता हूँ क्लास के साथ। तो मेरा जो वो कौन सा लेक्चर चलता है, मैथ का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होता है, कैलकुलेशन होती है आपकी, माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज़ इंटरेस्टिंग, तो देन क्या होगा, एम एंड टी, आपकी जो देयरफॉर होगी वो एम एंड टी होगी, ओके जी, याद रखिएगा। तो क्या करना है, प्रीमिस 1 निकालना है, टी देन ए, फिर ए एंड एम, प्रीमिस 2 निकालना है, फिर आपने क्या करना है, एम एंड टी लेना है। तो देन देखो रो 1 और उसके बाद रो जो आपके पास कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 वाली रो जो है वो आपकी क्रिटिकल होगी, लेकिन रो 1 जो है वो तो आपकी सारी वैलिड है, लेकिन जो रो नंबर जो है किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे जो रो ना बच्चे, वो आपकी वैलिड नहीं है। तो दोनों का वैलिड होना ज़रूरी था कि अगर पूरे सिस्टम को आपने वैलिड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे देख लीजिएगा, इनवैलिड ज़रूर लिखा होगा। आई होप लेक्चर की समझ लगी होगी, लेक्चर अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ लगी, लेकिन मैंने कोई ऐसी कसर छोड़ी नहीं है, कोई चीज़ रह जाए जो आपको समझ ना लगे, यू अंडरस्टैंड। दुआ में याद रखिएगा और जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में, और आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इस तरह का पढ़ाएगा, कोई भी इंसान नहीं है जो आपको इस तरह का पढ़ाएगा। अल्लाह माफ़ करे, मुझे अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और आपकी दुआओं में जो है ना हमेशा ज़िंदा रखे, ठीक है ना, आपके दिलों में भी ज़िंदा रखे और आपकी दुआओं में भी मुझे ज़िंदा रखे। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी टीम को, मुस्फ़ा को, मुझे, तनसीर को, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारी लिंक को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, स्टेटस भी लगाइएगा, ठीक है, और पोस्ट भी आप लगाइएगा फेसबुक पे लाजमी, अपने कैंपस में और हर जगह पे कहीं भी आप बैठे क्लास ले रहे हैं तो दुआओं में वहाँ पे लाजमी याद रखा करें, और हर एक नमाज के बाद स्पेशल मेरे भाई का नाम लेकर हमें याद रखा करें दुआओं में, और इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। अल्लाह हाफ़िज़।